राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। डाटा को भंडार करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए हमको जिसकी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं मेमोरी। बिना मेमोरी के अपन डाटा स्टोर नहीं कर सकते। प्रथम पीढ़ी में हमने मेमोरी के रूप में काम में लिया था मैग्नेटिक ड्रम, दूसरे में लिया मैग्नेटिक टेप, फिर मैग्नेट टेप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। मेमोरी हमें शुरू से ज़रूरत पड़ती रही, तो डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। आज अपन पढ़ेंगे कि मेमोरी किस प्रकार से काम करती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक मेमोरी का नाम होता है प्राथमिक मेमोरी, जिसे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। दूसरी मेमोरी का नाम होता है द्वितीयक मेमोरी। आपको इस एक ही क्लास में इन दोनों मेमोरी के बारे में हम डीपली रिसर्च कर लेंगे कि क्या हो सकता है, यानी कि वन शॉट। सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी होती है, इसलिए इसका अन्य नाम होता है मेन एक्सेस मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसे कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कम पड़ती है, इसलिए अपन को द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीयक मेमोरी को कहा जाता है सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी। आई अगेन रिपीट, प्राथमिक मेमोरी का अन्य नाम होता है मेन एक्सेस मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी का अनदर नेम होता है बैंकिंग स्टोर मेमोरी या सहायक को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को फिर पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है रोम, रैम, कैशे मेमोरी और रजिस्टर। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, पेपर में फुल फॉर्म्स आती है। रोम के पार्ट हैं एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। रैम के पार्ट हैं एस रैम और डी रैम। सबसे पहले अपन बात डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी को, बाद में बात करेंगे अपन सेकेंडरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा गया है। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है। उसके पार्ट है रोम, रैम, कैशे मेमोरी और रजिस्टर। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम के ये सब पार्ट, रोम कंप्यूटर के जैसे ही ऑन करते हैं कंप्यूटर को या मोबाइल को, सबसे पहले एक्टिवेट होता है रोम। रोम के अंदर पाया जाता है बायोस। रोम के अंदर पाया जाता है बायोस, BIOS। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बायोस शब्द किससे रिलेटेड है। बायोस शब्द रोम से रिलेटेड है। ये कंप्यूटर जैसे ही आपका ऑन होता है, ये सारे इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करने वाला हमारा रोम होता है। रोम के अंदर ही पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो सारे इंस्ट्रूमेंट में अपने आप से चेक करके आता है कि सबको पावर मिल रही है या फिर नहीं मिली। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम को कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें लिखा डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है। लाइट जाने के बाद भी इसमें लिखा हुआ डाटा मिटता नहीं है। इसी को कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट बोले तो स्थायी मेमोरी इसी को कहा जाता है। ये जो मैंने दो पॉइंट लिखे, दोनों पॉइंट पर बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, कि स्थायी मेमोरी कौन सी है, रोम है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम। बायो शब्द किससे रिलेटेड है, रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रोम के पार्ट। रोम का पहला पार्ट है एम रोम। एम रोम की फुल फॉर्म होती है मास्क MASKED, मास्क रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एम रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी में डाटा
एक बार प्रोग्रामर हमको भर के देता है, हम उसे अनेक बार रीड कर सकते हैं, बट उसमें राइट कुछ भी नहीं कर सकते, लिख कुछ भी नहीं सकते। पी रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम वन टाइम डाटा लिख सकते हैं, इसलिए इसे वॉम राइट वंस रीड मैनी डिस्क भी कहते हैं। ई पी रोम इरेजेबल, मिटा सकते हैं, किसकी सहायता से? पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है। ई पी रोम विद्युत की सहायता से मिटाकर लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार। रैम, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि परिवर्तनशील मेमोरी। इसमें लिखा हुआ डाटा टेम्परेरी रहता है, अस्थायी रहता है। लाइट कट होते ही इसमें लिखा हुआ डाटा मिट जाता है। इसी मेमोरी को कहा जाता है वर्किंग मेमोरी। आप जितना भी डाटा लिख रहे हो वो सारा किसके अंदर जाता है? रैम के अंदर। कंटिन्यूसली काम जो भी कर रहे हो वो जाएगा रैम में। रोम में लिखा हुआ डाटा मिटता नहीं है। रैम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस रैम और डी रैम। एस रैम बनी होती है आपके ट्रांजिस्टर की, और जो डी रैम बनी होती है वो बनी होती है कैपेसिटर की। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। बार बार रिफ्रेश किसको किया जाता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो कैपेसिटर की बनी होती है। कैपेसिटर बार बार एनर्जी रेडिएट करता है, इसलिए उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिफ्रेश करने की। एस रैम महंगी होती है, इसलिए हम काम में लेते हैं डी रैम, ताकि हमारा कंप्यूटर की कॉस्ट पड़े सस्ती। नेक्स्ट बात करते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैशे मेमोरी लगी होती है सीपीयू एंड रैम के बीच, या सीपीयू एंड रैम एंड रोम कह सकते हैं हम। प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के मध्य जो मेमोरी लगी होती है, कैश मेमोरी लगी होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैश मेमोरी सीपीयू व रैम यानी प्राथमिक मेमोरी के बीच मध्य बफर का काम करती है। ये रैम और रोम से डाटा लेगी और सीपीयू को ट्रांसफ़र करने के काम करेगी। कंटिन्यूसली डाटा लेगी रैम और रोम से और सीपीयू को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए हम काम में लेते हैं रजिस्टर। रजिस्टर सबसे छोटी है, सबसे तेज़ है, सबसे महंगी मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वितीयक मेमोरी का। द्वितीयक मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली नाम है इसका डायरेक्ट, और सेकेंडली अपन कह सकते हैं सीक्वेंशियल, क्रमानुगत। सीक्वेंशियल का मतलब होता है इसमें डाटा लाइन वाइज पढ़ा जाता है। पहला गाना भरा जाएगा, फिर दूसरा गाना भरा जाएगा, पहला डाटा भरा जाएगा, फिर दूसरा। उसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप वही टेप है जिसको हम कैसेट के रूप में यूज करते थे, बोलते थे, जिसमें रील्स आती थी, जिसको हम रील्स घुमाने का काम करती थी, वो ही हमारी मैग्नेटिक टेप है। इसमें डाटा रीड करने के लिए पहला डाटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन कंटिन्यूसली। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट डाटा रीड करना है तो डायरेक्ट करने के लिए हमें डायरेक्ट में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट हमारा तीन पार्ट है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है, एक का नाम होता है हार्ड डिस्क और एक का नाम होता है फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर अगर वो एल्यूमिनियम की बनी हुई, इसके थ्री पार्ट है। अगर मैग्नेटिक डिस्क एल्यूमिनियम की बनी है तो वो बनेगा हार्ड डिस्क, अगर वो प्लास्टिक की है तो बनेगा फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में ट्रैक, मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक एंड सेक्टर के फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में जो हम कहते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वो सब हार्ड डिस्क की है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हमारे पास तीन साइज में अवेलेबल है, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच। जैसी जिसकी नीड, जैसी जिसकी मेमोरी की खपत, वो उसको यूज करता है। ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास 6 प्रकार की है, CD रोम, CDR, CDRW, DVD, BRD और HVD,
होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। CD रोम फुल फॉर्म आती है पेपर में, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD है जिसको सिर्फ अपन रीड कर सकते हैं, इसकी क्षमता 700 MB यानी कि 80 मिनट की वीडियो होती है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसे सिर्फ हम वन टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैनी टाइम्स रीड कर सकते हैं। CDRW रीड राइटेबल, मिटाओ लिखो मिटाओ लिखो मिटाओ लिखो। इन तीनों CD की क्षमता होती है 700 MB यानी कि 80 मिनट की वीडियो। वक्त के साथ हमें मेमोरी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, हमने बनाया DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी क्षमता होती है 4.7 GB से 17 GB के आसपास। BRD ब्लू रे डिस्क 25 GB से 50 GB। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क 100 GB से 200 GB। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हमारे पास दो प्रकार की है, एक का नाम है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबने सुना होगा, ईजी टू यूज़, ईजी टू कैरी, डाटा इधर से उधर कैरी करने के लिए आसान माध्यम। आपने डाटा ट्रांसफ़र किया, उसे डिलीट मार सकते हैं ईजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है SD कार्ड। SD कार्ड जिसे हम बोलते थे चिप, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड। मेमोरी कार्ड ना केवल कंप्यूटर में काम में लिया जा रहा है, जबकि मोबाइल या डिजिटल कैमरा में भी उपयोग में इसका लिया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सब का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेमोरी फ्लो डायग्राम। इस एक डायग्राम के माध्यम से अपन 3-4 कंसेप्ट एक साथ क्लियर कर लेंगे। सबसे ऊपर मैंने लिया रजिस्टर, सेकंड पे लिया कैशे मेमोरी, फिर यहाँ पर लिया मैंने प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बोले तो रैम एंड रोम, और यहाँ मैंने लिया द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी बोले तो जितनी भी अपन ने डायरेक्ट और सीक्वेंशियल में पढ़ी वो सारी। मैं एरो वाइज शो कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा यूँ, एरो ऊपर जा रहा है कोस्ट, यानी कि द्वितीयक मेमोरी से महंगी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से महंगी कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से महंगी रजिस्टर। सबसे महंगा कौन सा हुआ? रजिस्टर। फास्ट, सबसे फास्ट हुआ रजिस्टर, सबसे स्लो हुआ द्वितीयक मेमोरी। स्टोरेज, एरो नीचे जा रहा है इसलिए कह सकते हैं द्वितीयक मेमोरी का स्टोरेज सबसे ज़्यादा और सबसे कम स्टोरेज रजिस्टर का। SS टाइम, जो मेमोरी फास्ट होगी उसको काम करने में लगेगा समय कम, इसलिए SS टाइम किसका कम हुआ? रजिस्टर का। इन चारों को एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। रजिस्टर वो है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जो सबसे फास्ट है, जिसकी स्टोरेज सबसे कम है, जिसको काम करने में लगा समय सबसे कम है। द्वितीयक मेमोरी की कॉस्ट सबसे कम है, सबसे धीमी है, स्टोरेज सबसे ज़्यादा है और इसे काम करने में भी समय लगेगा ज़्यादा। ये हुआ हमारा मेमोरी फ्लो डायग्राम। इसी के साथ इस पर बेस्ड आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो कल का क्वेश्चन मैंने छोड़ा सबसे पहले वो कंप्लीट करते हैं। इनमें से CPU के मुख्य 2 घटक कौन है? CPU के मेन घटक होते हैं 3, ALU, CU और मेमोरी। ALU बोले तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU बोले तो कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन है मेमोरी। अब ऑप्शन में देखते हैं। CU एंड रजिस्टर नो, ALU एंड बस नो, रजिस्टर एंड ALU नो, CU एंड ALU ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट है। आज के क्वेश्चंस, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? 1 बाइट बराबर 8 बिट, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? अगर मेरा क्लास आपने कंटिन्यूसली लगातार पढ़ रहे हैं तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये CPU का भाग है, डिस्क ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर आएगा बी डिस्क। डिस्क में ऑप्टिकल डिस्क भी हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क भी हो सकती है। सबसे तेज मेमोरी है CD रोम, हार्ड डिस्क, सहायक मेमोरी या कैशे मेमोरी। अभी अभी हमने मेमोरी फ्लो डायग्राम में पढ़ा कि सबसे तेज होगा रजिस्टर। रजिस्टर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो रजिस्टर के बाद सेकंड ऑप्शन था हमारे पास कैशे मेमोरी, ऑप्शन डी। कैशे मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? कैसे मेमोरी कार्य करेगी? CPU और रैम एंड रोम, CPU एंड हार्ड डिस्क, नन ऑफ दिस।
कैशे मेमोरी काम करती है सीपीयू और प्राइमरी के बीच में, यानी सीपीयू और रैम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से यानी स्टोरेज यूनिट में से इसमें डाटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं, ऑप्शन ए सीडी, ऑप्शन बी डीवीडी, सी हार्ड डिस्क, डी फ्लॉपी डिस्क। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।